दरियाए चेनाब में हेड तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। बहावलपुर में सतलुज एम्प्रेस ब्रिज के करीब जमींदारा बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं पंजाब में अब तक 2200 के करीब देहात मुतासिर हो चुके। सैलाब के दौरान अमवात की तादाद 33 हो गई। 2 सितंबर को दरियाए रावी का पानी चेनाब में दाखिल होगा। रेला 4 सितंबर को पंजनद और 6 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। ऊपर बारिश, नीचे पानी, घर कारोबार सब लुट गया, कुछ भी न बचा। सैलाब से मुतासरा इलाके मेलसी के लोग सड़क पर आ गए। कहते हैं खाना है न रहने की जगह, जाएं तो जाए कहां। बेयारो मददगार मुतासरीन इंतजामिया की बेहिसी का शिकवा करते नजर आए। लियाकतपुर में भी मुतासर लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। NDMA ने आज से 3 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। सैलाब ने 20 लाख अफराद को बेघर किया। 8 लाख अफराद को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। लोगों के बरवक्त इनखला की वजह से जानी नुकसान कम हुआ। मुतासरीन की भरपूर मदद करेंगे। बड़ी तबाही से बचाने के लिए शिगाफ डाले जा रहे हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं सफर के बावजूद वजीर आजम की नजर सैलाबी सूरत हाल पर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाती तौर पर सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। उन्हें रोजाना रिपोर्ट पेश की जाती है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा 4 से 5 सितंबर को सैलाबी रैले इकट्ठे होकर गुदू बैराज की जानिब जाएंगे। मुल्क भर में सैलाब से 850 अमवात हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में सैलाब से अमवात बढ़ सकती हैं। सितंबर के पहले 10 दिनों में मानसून का आखिरी सिस्टम आएगा। शिमाली पंजाब के मुल्हिका इलाकों में ज्यादा बारिशें होंगी। वज़ीर आला सिंध का गुदू बैराज, सखर बैराज और कादरपुर शेंक बंद का दौरा। वज़ीर आबपाशी और सेक्रेटरी आबपाशी ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था बंद की सख्त निगरानी की जाए, कमजोर पॉइंट्स की फौरी मुरम्मत की जाए। वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा महकमा आबपाशी को सुपर फ्लड की तैयारी की हिदायत कर दी। जितना बड़ा रेला आ रहा है कच्चे का इलाका डूब जाएगा। यकीनी बनाना है बंद लीक ना हो और पानी पक्के में ना जाए। 9 लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो बैराज मुतासर होते हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। शहरियों और मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। जितने दिन मुतासरीन कैंप में रहेंगे खाना दिया जाएगा। पीछे इतना पानी नहीं है इसलिए सैलाबी रेला जल्द निकल जाएगा। SCO बाहमी एतमाद और बाहमी मफाद के उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ ये तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। चीन के सदर शी जिनपिंग का SCO सरबराहान मुमलिकत कौंसिल इजलास से खिताब। कहा SCO मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने की बहुत गुंजाइश है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौके से इस्तेफादा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इजलास से खिताब भी करेंगे। इजलास के आगाज पर तमाम सरबराहान मुमलिकत का ग्रुप फोटो भी लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत कई मुल्कों के सरबराह मौजूद थे। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इजलास में तन्हा नजर आए। ग्रुप फोटो के बाद सदूर और वज़ीर आज़म आपस में गुफ्तगू करते हुए हॉल की जानिब गए, लेकिन नरेंद्र मोदी अलग थलग सिक्योरिटी एहलकारों से हाथ मिलाते नजर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। तुर्क सदर ने पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। मुश्किल वक्त की घड़ी में तुर्की की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े। शहबाज शरीफ और तैयब एर्दोगान ने गाजा में बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हो गए। ताल्लुकात की बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक रखने पर इत्तेफाक हुआ।
नायब वज़ीर आज़म ने सागरा की आर्मीनियाई वज़ीर ख़ारजा से चीन के शहर तियानजिन में तारीखी मुलाकात। दोनों ममालिक का अवामी खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने का आज़म। मईशत, तालीम, सकाफत और सयाहत में ताउन बढ़ाने का आज़म। दो तरफा और कसीरुल जहदी फोरम्स पर करीबी ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान किसी भी सतह पर होने वाली ये पहली मुलाकात है। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते फैसलाबाद में मौजूद। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई से रावी पतन में फंसे 7 अफराद और मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। लाहौर में तालीमी इदारे आज से खुल गए। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों के स्कूल बंद रहेंगे। सियालकोट में तूफानी बारिशों से अरबों रुपए से बनने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के ये मंसूबा 2019 में स्टार्ट हुआ था। करोड़ों डॉलरों का प्रोजेक्ट है, साहिवाल में भी और यहाँ भी। पहली बारिश जो है उसका सदमा नहीं सह सका। सियालकोट में तूफानी बारिशों से अरबों रुपए से बनने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के वालिद के नाम से मंसूब ख्वाजा सफदर रोड पर भी गड्ढे पड़ गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 2019 में शहर में करोड़ों डॉलर के पाइप डाले गए जो एक बार का बोझ बर्दाश्त न कर सके। पंजाब हुकूमत इन मुजरिमों को जरूर एहतसाब की कटहरे मिलाए। सियालकोट में बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सबका तखमीना लगाया जा रहा है। दरख्तों का क्या काम होता है? सैलाबों को इस तरह रोकते हैं कि उनकी जो जड़ें होती हैं वो आपस में कंपैक्ट करती हैं, कंसोलिडेशन करती हैं और उससे वो पत्थर और मिट्टी नहीं गिरती। 2017 से एक सिस्टम ऐसा था कि जिसमें हमें अपग्रेडेशन करनी थी अपने मौसमियात के जितने भी रेडार्स हैं और उनकी पूरी इक्विपमेंट्स हैं। तो ये वो चीज है जो इंसान अपने हाथ से कर रहे हैं और जो लोग जितने जिम्मेदार हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। हुकूमतों की नाअहली की वजह से मौसमियाती आलात नहीं लग सके। दरख्त सैलाब रोकते हैं लेकिन वो हमने काट दिए। दरियाई रास्तों पर होटल और सोसाइटियां बना दी गई। अहमक लोग समझते थे कि रावी में अब पानी नहीं आएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रोग्राम एतराज से में गुफ्तगू कहा। वफाकी और सूबाई इदारों की सैलाब से मुतालिक तैयारी नहीं थी। मुतासरीन की बहाली के लिए सिर्फ ऐलानात काफी नहीं। जमात इस्लामी मुतासरीन का डाटा जमा करेगी। हुकूमत के पीछे लगकर लोगों को रिलीफ दिलाएंगे। डैम से मुतालिक सबको बिठाएं और टेक्निकल बुनियाद पर बात करें। पानी बचाने के लिए छोटे डैम बनाए जाएं। कराची में पीपल्स पार्टी और एमकेएम 40 साल से पार्टनर्स हैं। 10 से 12 साल में कराची के 3 से 4 हजार अरब रुपए खा गए। सूबाई हुकूमत एनएफसी ले लेती है लेकिन आगे नहीं देती। सूबाई हुकूमत डेवलपमेंट फंड्स नहीं देती, इसलिए टाउन में काम नहीं होता। एमकेएम किसी एक बूथ में नहीं जीती और 15 नशिस्तें दे दी गई। अफगान पीओआर कार्ड होल्डर्स की वापसी की मोहलत खत्म। मुल्क भर से अफगान मुहाजिरीन की जलोजई कैंप मुंतकली। गुज़िश्ता रोज तुरखम बॉर्डर पर शदीद रश रहा। आज से पाकिस्तान में मौजूद पीओआर कार्ड होल्डर्स को गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुल्क बदर किया जाएगा। जैकबाबाद में ताजू डेरू थाने की हुदूद में डाकुओं की ट्रक ड्राइवरों से लूटमार। डाकू 5 ड्राइवर्स को अगवा करके ले गए। पुलिस ने 3 को बाजियाब करा लिया। एसएसपी जैकबाबाद के मुताबिक डाकू 2 मुखबिर ड्राइवर्स को शिकारपुर की तरफ ले गए। डाकुओं का घेराव जारी है। 2 मुखबिर ड्राइवर्स को जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। कराची के इलाके सुल्तानाबाद में निजी स्कूल के करीब गटर से 15 साल लड़के की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मतूफी की शिनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। लाश 2 से 3 दिन पुरानी मालूम होती है। लाश का पोस्टमार्टम करके मौत की वजह मालूम की जाएगी। शहर कराची को
लूटने वाले कौन हैं? ये वो जागीरदार और वडेरे हैं जो लोगों का खून चूसते हैं। कुछ लोग वफाकी वजारतें पकड़ते हैं, कुछ लोग यहाँ मफादात का सौदा करते हैं। जमात इस्लामी का हुकूक कराची मार्च, इंतजामिया ने सीएम हाउस जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। बीआईडीसी के पास दिया जाने वाला धरना इख्तिताम पजीर। शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान ने कहा, 40 साल से पीपीएम के मफादात का सौदा कर रहे हैं, आवाम की फिक्र नहीं। हुकूमत शहर को पानी, बिजली और दीगर सहूलतें देने को तैयार नहीं। करप्शन और लूटमार करने वालों ने शहर को तबाह कर दिया है। जद्दोजहद और मज़ाहमत से हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के हुकूक बताए हैं। माएँ अपने बेटों की सबसे ज्यादा तरबियत करें, बहू को बेटी समझें। जिस दिन सास ने बहू को बेटी समझ लिया, उस दिन तमाम मसाइल हल होंगे। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी का महफिल मिलादुन नबी के शुरका से खिताब। कहा, हम माफी के तलबगार हैं लेकिन खुद किसी को माफ नहीं करते। गीबत और हसद से बचें, दिलों को साफ रखें, दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय मोहब्बत और इस्लाह की नीयत से आगे बढ़ें। गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन नबी की पुरनूर महफिलें जारी। 12 रबीउल अव्वल तक तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। भारत के खिलाफ शानदार फतह की याद में मार्का हक यादगार की तामीर का आगाज। यादगार की थीम कुरान पाक की आयत बुनियानुन मरसूस से ली गई। वजीर आजम की हिदायत और हुकूमती माली मुआवनत से इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। मार्का हक यादगार मुल्क के फख्र और इज्तिमाई कुर्बानियों की नुमाइंदा है। इंडोनेशिया में अवामी ताकत के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सदर ने अरकान पार्लियामेंट की शाख खर्चियों और गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगा दी। जकार्ता में पार्लियामेंट हाउस के करीब हालात कशीदा। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन जला दिया। मुतअद्दिद बस स्टॉप्स पर आग लगा दी। कई गाड़ियां फूंक डाली। पुलिस से झड़पें। गुज़िश्ता रोज सूबा सलावेसिया में मुजाहिरीन ने असेंबली की इमारत को आग लगाई थी। 3 अफराद जिंदा जल गए थे। संगीन सूरत हाल की वजह से सदर ने चीन का दौरा मंसूख कर दिया। कानून साजों की भारी तनख्वाहों और मुराद के खिलाफ तलबा सड़कों पर है। इसराइल का हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को शहीद करने का दावा। हमास ने ताहल तस्दीक नहीं की। काबिज फौज की वहशियाना बमबारी में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख से 7 अफराद दम तोड़ गए। फाकों से शहीद अफराद की तादाद 339 हो गई। 124 बच्चे शामिल। गजा के लिए एक और फ्रीडम फ्लोटिला की रवानगी। स्वीडन के नामवर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा समेत दीगर अरकान सवार हैं। कश्ती बार्सिलोना से खुले समंदर में रवाना हो गई। जून में इसराइली फोर्सेस ने फ्रीडम फ्लोटिला को कब्जे में लेकर आलमी इमदादी कारकुनों को मुल्क बदर किया था। बरतानिया का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फलस्तीन के लिए मजीद इमदाद का ऐलान। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का कहना है, गाजा में सूरत हाल तबाहकुन है। ख़वातीन और बच्चियां सबसे ज्यादा मुतासर हैं। गाजा में रोज तकरीबन 130 ख़वातीन बच्चों को जन्म दे रही हैं। ज़िचकी के निज़ाम की बेहतरी के लिए बरतानिया 3 मिलियन पाउंड की इमदाद देगा।